नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लापरवाह अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर फाइलें रुकी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुंगेर के बैजलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम भी सुना और विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ढोल पहाड़ी पर इको टूरिज्म परियोजना का शिलान्यास किया और अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए। पटना से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है, जहां भीषण गर्मी ने हालात मुश्किल कर दिए हैं। बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल सिर्फ 11:30 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे। यह फैसला खास तौर पर बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि उन्हें तेज गर्मी और लू के खतरे से बचाया जा सके। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद पहली बार जेडीयू दफ्तर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भामाशाह जयंती समारोह में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। खास बात यह रही कि कार्यक्रम में जब उनके ऊपर बना गाना बजा तो नीतीश कुमार खुद ताली बजाते नजर आए, जिसका वीडियो तेजी से चर्चा में है। भागलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी गई है। जिले के डिग्री कॉलेज विहीन 6 प्रखंडों में अब छात्रों को राहत मिलने वाली है। प्रशासन ने फैसला लिया है कि इन क्षेत्रों में अस्थायी रूप से 208 डिग्री कॉलेजों का संचालन शुरू किया जाएगा, जो फिलहाल स्कूलों में चलेंगे। शैक्षणिक सत्र 2026 से स्नातक स्तर की पढ़ाई शुरू होगी, जिससे खासकर ग्रामीण छात्रों को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही बड़ी संख्या में शिक्षकों और कर्मियों की नियुक्ति की भी तैयारी की जा रही है। सीतामढ़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धार्मिक विकास को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पुनौरा धाम में मां सीता का भव्य मंदिर तय समय से 6 महीने पहले यानी दिसंबर 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सीतामढ़ी को धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शहरी विकास को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में 11 नई टाउनशिप के निर्माण का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक जमीन अधिग्रहण से पहले सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपी गई है। इस योजना के जरिए आने वाले समय में शहरों का विस्तार और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की तैयारी है। बिहार से चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहां हर साल करीब 10 लाख लोग स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक समय पर इंटरवेंशनल सर्जरी की सुविधा नहीं मिलने के कारण लगभग 1 लाख लोगों की जान चली जाती है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए एम्स पटना में न्यूरोवेस्कुलर अपडेट पटना 2026 वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें इलाज की आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया। बिहार से मौसम को लेकर अहम अपडेट सामने आ रहा है। राज्य में अब मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पटना समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार जताए गए हैं। जहां एक ओर दक्षिणी इलाकों में लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं, वहीं उत्तरी हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में राहत भरी बारिश देखने को मिल सकती है। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य में 4 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक रॉबर्ट L चोंग्यू को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का नया प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। इस बदलाव को प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने और कामकाज में तेजी लाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अन्य अधिकारियों के भी विभागों में बदलाव किए गए हैं, जिससे शासन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने अंतर जिला ATM फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में एक शातिर आरोपी मोहम्मद मुश्ताक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह ATM पर लोगों की मदद के बहाने उनका डेबिट कार्ड बदल देता था और बाद में खातों से पैसे निकाल लेता था। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश कर रही है।
बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वर्दी पहनकर रील बनाने को लेकर चल रही खबरों पर अब स्थिति साफ कर दी गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि इस मामले में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर नए नियम लागू होने की बातें वायरल हो रही थी, जिन्हें पुलिस ने भ्रामक बताया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि पहले से लागू नियमों का ही पालन करना होगा। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षा और जांच व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने पटना के पुनपुन में राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस और केंद्रीय फोरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण को भी हरी झंडी मिल गई है। माना जा रहा है कि इससे राज्य में आधुनिक जांच सुविधाएं विकसित होंगी और छात्रों को फोरेंसिक शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां BRA बिहार विश्वविद्यालय में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। लोक भवन के आदेश के बावजूद विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों ने अब तक शिक्षकों का रूटीन और विषयों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड नहीं की है। बताया जा रहा है कि यह आदेश करीब 5 महीने पहले जारी हुआ था, लेकिन अब तक इसका पालन नहीं हुआ। रजिस्ट्रार ने इस मामले में कॉलेजों से जानकारी भी मांगी है, लेकिन फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला है, जिससे व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार से शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां B.Ed में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। जानकारी के मुताबिक CET B.Ed के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू होने की संभावना है। नोडल विश्वविद्यालय ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें आवेदन शुल्क और संभावित परीक्षा तिथियां भी तय कर ली गई हैं। ऐसे में B.Ed में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह अहम अपडेट माना जा रहा है। गया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गया जंक्शन पर 20 दिनों का मेगा ब्लॉक लगाया गया है। 27 अप्रैल से 16 मई तक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मरम्मत कार्य के चलते यह ब्लॉक रहेगा। इस दौरान कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदल दिए गए हैं, जबकि कुछ ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले अपने ट्रेन की जानकारी जरूर जांच लें, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जल्द ही लोगों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल बनकर लगभग तैयार हो चुका है और अगले महीने से इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस पुल पर गाड़ियां करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। इसके चालू होने से हाजीपुर समस्तीपुर रोड पर आवागमन काफी आसान हो जाएगा और उत्तर व दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। नेपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नए नियमों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। नेपाल में राशन से लेकर ईंधन तक जरूरी चीजों की कीमतों में 30 से 45% तक बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। वहीं इसका असर सीमावर्ती भारतीय बाजारों पर भी पड़ा है, जहां ग्राहकों की संख्या में कमी आई है और व्यापार प्रभावित हो रहा है। बिहार से शिक्षा से जुड़ी अहम खबर सामने आ रही है, जहां नए डिग्री कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब छात्रों को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के जरिए दाखिला मिलेगा। इस नई व्यवस्था से नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्रों को लाभ मिल सके। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सोनबरसा तक बनने वाली 4 लेन सड़क परियोजना को जल्द रफ्तार मिलने वाली है। इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना और टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। करीब 2500 से 3500 करोड़ रुपए की इस परियोजना से उत्तर बिहार और नेपाल सीमा तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। माना जा रहा है कि इसके पूरा होने से आवागमन आसान होगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। बिहार के नए मंत्रिमंडल में दिखेगा सामाजिक समीकरण। जेडीयू नए चेहरों को देगी मौका। मगध तिरहुत से सवर्ण बनेगा मंत्री। बिहार में मंत्रिमंडल सम्राट कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज है, जिसमें सम्राट चौधरी सरकार में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण का नया स्वरूप दिखेगा। जिस धरती पर जन्म, असरगंज में भावुक हुए सीएम सम्राट चौधरी। 5 लाख करोड़ रुपए निवेश का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के असरगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए विकास और निवेश का बड़ा विजन पेश किया। उन्होंने 2026 तक 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा, जिसमें महिलाओं, युवाओं और पर्यटन पर विशेष जोर दिया गया।
जनगणना में लापरवाही। बिहार में 600 से अधिक राजस्व अधिकारियों पर जुर्माना, मुजफ्फरपुर के 5 अधिकारी दायरे में। राज्य सरकार ने जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले 600 से अधिक राजस्व अधिकारियों पर 1-1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इनमें मुजफ्फरपुर जिले के 5 अधिकारी भी शामिल है, जिन पर असहयोग का आरोप है और ये कार्रवाई सेसस एक्ट के तहत की गई है। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बांका के प्रसिद्ध तेलडीहा मंदिर पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि तेलडीहा मंदिर को आने वाले समय में एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार की इस योजना से न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। माना जा रहा है कि इस फैसले से बांका और आसपास के इलाकों में विकास की रफ्तार तेज होगी।